नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आपको लग रहा होगा कि संविधान पीठ के फैसले के बाद सवर्ण आरक्षण वाले ईडब्ल्यूएस कोटे का अध्याय बंद हो गया है। दलित, पिछड़े, आदिवासी इसको आंख मूंद कर मान लेंगे, खासकर जिस तरह से बहुजनों की इस हकमारी की मायावती ने तरफदारी की। अखिलेश यादव ने पिछड़ों की हकमारी की तरफदारी की। यहां तक कि भूपेश बघेल और अशोक गहलोत जैसे पिछड़े नेताओं ने इस हकमारी की तरफदारी की। उससे संदेश तो यही गया कि सवर्ण आरक्षण पर सब चंगासी। लाइन लगाकर सामाजिक न्याय की मलाई खाने वाली पार्टियों और नेताओं ने संसद और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन किया। लालू यादव की आरजेडी और स्टालिन के डीएमके के अलावा इस देश में एक भी पार्टी नहीं है जिसने खुलकर कहा हो यह गलत है, अन्याय है, भेदभावपूर्ण है और संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। लेकिन बात खत्म नहीं हुई है साहब। हिम्मत अभी टूटी नहीं है, उम्मीदें पूरी तरह धराशायी नहीं हुई है। सवाल है कि संविधान पीठ के फैसले के बाद बचता क्या है। सबको यही लगता है कि कुछ नहीं बचा है, लेकिन सामाजिक न्याय की लंबी लड़ाइयां लड़ने वाले इतनी आसानी से हार नहीं मानते। आरजेडी के अलावा संसद में सवर्ण आरक्षण का विरोध करने वाले इकलौते दल डीएमके के नेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा है कि हम इस फैसले के खिलाफ फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। लेकिन क्या यह संभव है? तो इसका सीधा जवाब है हाँ, संभव है। स्टालिन ने कहा हम इसके लिए अपने वकीलों से सलाह मशवरा कर रहे हैं और जल्दी ही इस पर आगे बढ़ेंगे। चलिए इसको समझते हैं कि स्टालिन क्या सोच रहे हैं, क्या हो सकता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की ओर से ईडब्ल्यूएस कोटे को कानून सम्मत और संवैधानिक बताए जाने का भाजपा, कांग्रेस, एनसीपी समेत सभी दलों ने स्वागत किया। जैसा कि हमने पहले बताया, एकमात्र दल डीएमके की ओर से ही इसका तीखा विरोध किया गया है। पार्टी के नेता और द्रविड़ आंदोलन के महानायक रहे दिवंगत करुणानिधि के बेटे एमके स्टालिन ने कहा कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रहेंगे। उन्होंने इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि इससे एक सदी से चली आ रही सामाजिक न्याय की लड़ाई को धक्का लगा है। ईडब्ल्यूएस कोटा 100 साल की लड़ाई को झटका है। हम पीछे चले गए, हम इसे खत्म करने तक चुप नहीं बैठेंगे और इसीलिए हम संविधान पीठ के फैसले को चुनौती देने का रास्ता तलाश रहे हैं। स्टालिन ने कहा कि फैसले के खिलाफ हम पुनर्विचार याचिका डालेंगे। हम अपने वकीलों से राय ले रहे हैं और इसके खिलाफ फिर से अदालत जाएंगे। पुनर्विचार याचिका का मतलब होता है ज्यादा बड़ी पीठ इस पर विचार करेगी। देखिए कि 5 जजों की पीठ ने ईडब्ल्यूएस की संवैधानिकता पर फैसला सुनाया था, लेकिन पुनर्विचार याचिका पर कम से कम 7 जजों की पीठ सुनवाई करेगी। लेकिन सुनवाई करेगी या नहीं, यह सुप्रीम कोर्ट को ही तय करना है। आपको बता दें कि तमिलनाडु की डीएमके सरकार सुप्रीम कोर्ट में ईडब्ल्यूएस की संवैधानिकता को चुनौती देने वालों में खुद एक पक्षकार थी। स्टालिन इकलौते नेता थे जिन्होंने अपने राज्य में ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत नौकरी न देने का ऐलान किया था। इसके बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी थी। डीएमके के सहयोगी नेता टी तिरुमावलन ने भी कहा है कि पार्टी की ओर से अदालत में पुनर्विचार के लिए अर्जी डाली जाएगी। स्टालिन ने कहा कि यह फैसला सामाजिक न्याय के लिए चल रही हमारी एक सदी की लड़ाई को धक्के की तरह है। उन्होंने कहा कि संविधान में आरक्षण के लिए पहला संशोधन कराने वाले सभी संगठनों और समान विचारधारा वाले राजनीतिक दलों को एकजुट होना होगा। मैं अपील करता हूं कि सामाजिक लड़ाई के सभी पक्षधर एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ने के लिए आगे आएं। स्टालिन ने कहा कि यही वक्त है जब हमें सामाजिक न्याय के लिए फिर से एकजुट होना होगा। तभी हम इस मामले में अपना पक्ष मजबूती से रख सकते हैं। लेकिन सवाल है कि हाथ में त्रिशूल लेकर भाजपा का मुकाबला करने उतरी मायावती के लिए इस अपील का कोई अर्थ है भी? या फिर क्या परशुराम की सबसे ऊंची मूर्ति बनवाने चले अखिलेश यादव इसकी ज़रूरत को समझ पा रहे हैं? क्या सामाजिक न्याय का झंडा लहराने का दम भरने वाले नीतीश कुमार स्टालिन के तमिलनाडु की तरह अपने बिहार की सरकार को भी पुनर्विचार याचिका में पक्षकार बनाएंगे? क्या वाकई ये सारे लोग मिलकर अंबेडकर, मंडल, कर्पूरी और काशीराम के विचारों की हिफाजत करने को तैयार हैं? क्योंकि दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का वोट तो सबको चाहिए। इनका रहनुमा होने का दावा तो सब करते हैं,
लेकिन जब पिछले दरवाजे से इनके अधिकारों को डसा गया, कुचला गया, तो सब सांप के साथ जाकर खड़े हो गए, उसकी वाह वाह करने लगे। डीएमके की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता पी विल्सन ने कहा कि आरक्षण का अर्थ सामाजिक न्याय से है, इसके पीछे आर्थिक न्याय करने की भावना ही नहीं थी। आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, इसका मकसद था कि उन लोगों को शिक्षण संस्थानों और नौकरियों में समान अवसर मिल सके जिनके साथ जातीय आधार पर ऐतिहासिक रूप से अन्याय हुआ है, भेदभाव हुआ है। डीएमके के वकील ने कहा कि सिर्फ गरीबी के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था नहीं की जा सकती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने इसे नहीं माना। गौरतलब है कि ईडब्ल्यूएस कोटे का संसद में भी केवल डीएमके और आरजेडी ने ही विरोध किया था। इसके अलावा दूसरे सभी दलों ने इसका समर्थन किया था अलग अलग तरीके से। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब में देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India। नमस्कार।